का नामकरण पुरकिंजे नामक विद्वान ने किया था। किसने किया था? पुरकिंजे। ये जीव द्रव्य में 80% जल होता है और यह कलरलेस होता है। अब ये जीव द्रव्य क्या होता है, एक बात बताइए। मान लिया इस बैग है, इस बैग में लोटा, थरिया, गिलास, चम्मच, एन तेन बहुत ज़्यादा चीज़ है, और इस बैग को हम लाद के दौड़ेंगे तो ठन 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 बोलेगा, डिस्टर्ब होगा, फूट फाट के पचक जाएगा यहाँ पर। तो क्या होगा, इसके लिए क्या करना चाहिए, बीच बीच में कुछ भर देना चाहिए ताकि फूटे नहीं। इसलिए आप देखिएगा कोई कैमरा वगैरह खरीदिएगा, मोबाइल खरीदिएगा तो उसमें डिब्बा, थर्माकोल ये सब लगा लगा के रोक देता है ताकि लड़े नहीं एक दूसरे से। अब बताइए, हमारी कोशिका है और इसमें अगर हम लोग चलेंगे, लोग ठट 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 सब आपस में लड़ जाएंगे। न्यूक्लियस कहेगा माइटोकॉन्ड्रिया, इधर क्या आ रहा है, उधर कहेगा, इधर उधर ढकेलेंगे सर। अब कहीं जो गलती से भड़क गया आपका लाइसोसोम, भड़का देगा सबको, है कि नहीं। अब ये तो हुआ बवाल। तो इसी के लिए इसके अंदर एक लिक्विड भर दिया जाता है। वो लिक्विड भर दीजिएगा ना तो हिल डुल नहीं कर पाते हैं सब। इसी कलरलेस लिक्विड को हम जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य को हम इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म। अब इसे जीव द्रव्य क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जीव द्रव्य पूरी कोशिका के बीच में भरा है और अगर ये जीव द्रव्य को हटाएंगे तो उस जीव का मरना फिक्स है। इसीलिए जीवन की भौतिक इकाई है ये जीव द्रव्य, इसको रहना जरूरी है। ये जो जीव द्रव्य है इसमें 80% जल भरा है। इस जल में 1% की कमी आई तो प्यास लगेगा और 10% जल की कमी होगी तो आदमी मर जाता है। तो ये हो गया आपका जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म। ये जीव द्रव्य दो टाइप का होता है। देखिए, पूरी कोशिका में भरा रहता है ये जीव द्रव्य। अगर कोशिका में है तो उसे कहते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका का नाम क्या था? साइटो, तो इसे क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म। और अगर न्यूक्लियस में है तो इसे कहेंगे केंद्रिका द्रव्य। इंग्लिश में क्या कहेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। यानी प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य दो भाग में। केंद्रक के अंदर है तो न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रिका द्रव, और केंद्रक के बाहर पूरी कोशिका में है तो उसे कोशिका द्रव इंग्लिश में क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म। और इन दोनों को मिला देंगे तो उसे क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य। आप समझ में आ गया आप लोग को कोशिका के अंग। कोशिका चैप्टर बाबू बहुत लंबा होता है, हम इस पार्ट में आपको इतना बता रहे हैं कोशिका के अंगों के बारे में।